ये इंजेक्शन काफ़ी महंगे होते हैं और एक मेजर कॉस्ट जो आईवीएफ की है वो इन इंजेक्शंस के कारण है। कॉस्ट है, हम इस बात को मना नहीं करते, बट उस कॉस्ट की आपको वैल्यू मिलती है। एक बहुत कामयाब प्रोसीजर है। लगभग 50% कपल्स को इसमें कामयाबी मिलने की संभावना होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ से आपसे बात कर रही हूँ। हमने चंडीगढ़ में बहुत पहले से आईवीएफ शुरू किया है। आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। मेरा पहली केस जो कामयाब हुआ था 1996 में पहला बच्चा पैदा हुआ था और तब से हम आप और पूरे नॉर्थ इंडिया में एक लीडिंग सेंटर रहे हैं। आज मैं आपसे आईवीएफ क्या है और इसके क्या कॉस्ट आती है और ये कॉस्ट क्यों आती है, इसके बारे में आपसे बात करूंगी। इतना तो शायद आपको पता ही होगा, आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें कि स्त्री के एग और उसके हस्बैंड के शुक्राणु या स्पर्म लेके उनको लेबोरेटरी में, आईवीएफ लेबोरेटरी में निषेचित किया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप स्टिमुलेशन जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली स्त्री में हर महीने सिर्फ एक ही एग बनता है। आईवीएफ के लिए हमें कम से कम तो नहीं कहूँगी, पर जितने ज़्यादा एग हों उतना कामयाबी का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऑलमोस्ट 5 या 6 एग में से एक एग ऐसा निकलता है जो कि बहुत अच्छा होता है और जिसमें से प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। तो इसलिए हम मल्टीपल एग्स बनाने की कोशिश करते हैं और ये हम हासिल करते हैं। स्त्री को बहुत सारे इंजेक्शंस, हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं जो कि लगभग 8 से 10 दिन चलते हैं और इसके कारण स्त्री में उसकी ओवरी की कैपेसिटी के हिसाब से एग्स बनते हैं। अब इन एग्स को, और ये इंजेक्शन काफ़ी महंगे होते हैं और एक मेजर कॉस्ट जो आईवीएफ की है वो इन इंजेक्शंस के कारण है। उसके बाद एग निकालने का प्रोसीजर होता है जो कि बेहोश करके एनेस्थीसिया में किया जाता है और इसमें फिर स्त्री को कोई पेन नहीं होती। बेहोशी के टाइम पे एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए उनको एडमिट भी किया जाता है। तो इसमें ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, एनेस्थीसिया, सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये भी एक जहाँ पे खर्चा आता है वो एक स्टेप है। इसके बाद जब हम एग निकाल लेते हैं, जो कि नीडल से ही निकल जाता है और कोई कट और कुछ ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, उसके बाद स्पर्म लेकर लेबोरेटरी में इसको फर्टिलाइज किया जाता है। अब लेबोरेटरी वालों का काम शुरू होता है। आईवीएफ लेबोरेटरी एक बहुत ही स्पेशल लेबोरेटरी है जिसमें हमें बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रखना पड़ता है। जो उसकी हवा है वो बहुत प्योर रखनी पड़ती है और एक नंबर ऑफ फिल्टर्स के थ्रू वो पास ऑन होती है। उसका टेम्परेचर भी हमें रेगुलेट करना पड़ता है, प्रेशर भी रेगुलेट करना पड़ता है और जो एक इक्विपमेंट है वो भी इतना, उसमें क्लीन एयर और क्लीन गैसेस और बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। आप ये इमेजिन करिए कि जो एनवायरनमेंट एक बढ़ते हुए एम्ब्रियो को या भ्रूण को यूट्रस में मिलता है, हमें वो एनवायरनमेंट लेबोरेटरी में क्रिएट करना पड़ता है। अब उतने प्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कितनी केयरफुल उसकी मॉनिटरिंग इन्वॉल्व है। तो वो एक लेबोरेटरी का जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक खर्चे का जो सोर्स है बैकग्राउंड में, वो पेशेंट को नहीं दिखता। उसके बाद हम एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं और उसको फिर हम एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर लेते हैं। वो एक टेक्निक है जिसमें फ्रीज़ किए जाते हैं। इसको एक एक एम्ब्रियो को, दो एम्ब्रियो को धीरे धीरे कूल करके, और विट्रिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको डालते हैं और -180 डिग्री पे वो फ्रीज रहते हैं। और ये लिक्विड नाइट्रोजन भी हमें फ्रीक्वेंटली उसको मेंटेन करनी पड़ती है ताकि वो उसमें कोई उसका लेवल कम ना हो, उसमें कोई टेम्परेचर कम ना हो। तो वो भी एक मेंटेनेंस जो है एम्ब्रियोज की फ्रोज़न स्टेट में,
वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आता है, जिसमें इन एम्ब्रियोज़ को हम विट्रिफिकेशन के बाद निकाल लेते हैं। उसमें से उनको फिर फर्दर ग्रो करते हैं 5 दिन के लिए, और इनको देख के और फिर जो बेस्ट एम्ब्रियो हमें मिलता है उसको यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। और यूट्रस की लाइनिंग भी तैयार करने के लिए हमें कई बार एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और वो भी थोड़ी कम कॉस्ट की हैं, बट फिर भी आती है। तो कुल मिला के ये एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी टीम, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम इन्वॉल्व है इसमें कामयाबी देने के लिए। तो ये राइट फ्रॉम कि जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर होता है, रिसेप्शन से लेके डॉक्टर तक, फिर उसको अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी अल्ट्रासाउंड एक ज़रूरी है देखने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह की लाइनिंग बनती है। उसके बाद काउंसलर्स चाहिए जो पेशेंट को हर स्टेप पे गाइड कर सकें, मदद कर सकें। और फिर लेबॉर्ट्री का मैंने आपको बताया कि किस क्वालिटी की लेबॉर्ट्री चाहिए जिससे आपको कामयाबी मिलती है। तो ये सब करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो ज़रूर आती है, पर इतना कह सकती हूँ ये एक बहुत कामयाब प्रोसीजर है। लगभग 50% कपल्स को इसमें कामयाबी मिलने की संभावना होती है अगर अच्छे से ये केस किया जाए। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं द मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। कॉस्ट है, हम इस बात को मना नहीं करते, बट उस कॉस्ट की आपको वैल्यू मिलती है। अगर अच्छे तरीके से हम इसको करें और कामयाब हो तो ये कॉस्ट शायद कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगी कि IVF एक बहुत कामयाब तकनीक है जो कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स में की जाती है, और इसके लिए एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल टीम की ज़रूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और ये ज़रूर खर्चा करती है, पर आपको अपने मनी की वैल्यू भी मिलती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉस्ट भी है और कामयाबी भी है, इसका बहुत बड़ा लिंक जो है या बहुत बड़ी डिपेंडेंस है फीमेल पार्टनर की एज पे। अगर यंग लोगों में अच्छे एग्स नंबर मिल जाता है और क्वालिटी भी एग्स की अच्छी होती है, और ऐसे केसेस में सक्सेस भी बनता है, नंबर भी मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक बार में हमें काफ़ी एम्ब्रियो मिल जाते हैं, जिससे 2 या 3 अटैम्प्ट्स भी पेशेंट को मिल जाती है। और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस हो जाता है तो दूसरे बच्चे के लिए भी वो 3-4 साल के बाद इन्हीं एम्ब्रियो से कोशिश कर सकते हैं, जिससे उनका दोबारा खर्चा नहीं आता। पर जब हमारे पास लेट एज में फीमेल्स आती हैं तो कई बार हमारे को इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, और अटैम्प्ट्स भी कई बार 2-3 बार करनी पड़ती हैं, तो उसमें फिर कॉस्ट ज़्यादा जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। हम वी विल गेट बैक टू यू, और आपके क्वेश्चंस हम बहुत खुशी से जवाब देंगे। धन्यवाद।